मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नाते से भी कि कितना अलग प्रकार का समय भी है। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, मैं किसी विषय से इतर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसी इंदौर की नगरी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है साहबानो प्रकरण का, और कहीं प्रजातंत्र में एक छोटा सा दाग लगता, धब्बा लगता है। हमारी अपनी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पुनर्परिभाषित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की महत्ता बढ़ाई। ये हमारे लिए वर्तमान का न्याय का पथ वाकई गौरवान्वित होने वाला है। और एक और बात, जिस विषय को लेकर के समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती थी और एक विषय ज्वलंत विषय को टालने की जो परंपरा थी, उस टालने की परंपरा के बजाय सीना ठोक करके फैसला देना और दिए गए फैसले को लागू कराना और लागू करा करके दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र का मान बढ़ाना, अयोध्या जैसा फैसला भी करके सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। हम सबका सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस डायस को। जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं तो हमको कमोवेश इन सारी तरफ से अपनी सारी बातों को विचार करते हुए इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे कोई बात कहने के लिए धृष्टता कर रहा हूं, यद्यपि मेरा दायरा सीमित है, मेरी अपनी मर्यादा भी है, लेकिन चूंकि यहाँ न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं के आधार पर आज डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, ब्लॉकचेन के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे नए माध्यम और नए प्रकार है, लेकिन न्याय की आत्मा वही है। न्याय की आत्मा बदलने वाली नहीं है। समानता, पारदर्शिता और विनम्रता और समय पे न्याय की प्राप्ति, इसकी दरकार सदैव रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।